और 120 से 25 सीटों पर अभी रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ी खबर हमारे साथियों ने अभी स्क्रीन पर दी है, लेकिन लगातार हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और चर्चा जिस चीज पर होनी चाहिए वो बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है। अगर हमारे पीसीआर के साथी भी सुन रहे होंगे, चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या एग्जिट पोल जो निकल कर आए थे, क्या वो एग्जिट पोल सही हैं? मैं आपको बता दूं कि एग्जिट पोल क्या थे। एग्जिट पोल भास्कर रिपोर्ट पोल में महायुति को 125 से 40 सीट दी थी, लेकिन सीटें 200 पार हैं। और महाविकास अघाड़ी को 135 से 50 सीटें दी थी, वो 50 के आसपास है। न्यूज मैट्रिक 150 से 70 महायुति को दी थी, लेकिन महायुति 200 पार है। पी मार्क 137 से 157 सीट दी थी, लेकिन कहां पर है आप देखिए, 200 पार हैं। चाणक्य स्ट्रेटेजी ने 152 से 160 दिए थे, महाविकास अघाड़ी को 130 से 38 दी थी, लेकिन स्थिति आपके सामने। पीपल्स पल्स 175 से 195, यह थोड़ा सा नजदीक था। आप कह सकते हैं कि पीपल पल्स 175 से 95 था और इलेक्ट्रोलक 118 सीटें महायुति को दी थी, महायुति 200 पार है। और महाविकास अघाड़ी को 150 दी थी। पोल डायरी 186 तक दिए थे महायुति को। और लोकशाही मराठी रुद्र ने 128 से 142 दी थी, 125 से 140 महाविकास अघाड़ी दी थी और लोकपाल ने 115 से 128। तमाम बातों के साथ साथ मैं आपको ये इसलिए बता रहा था, अगर हमारे साथी सुन हो तो एक बार एग्जिट पोल को भी दिखा दें, जिससे एग्जिट पोल की सच्चाई भी पता चले क्या आखिर गया। जितने भी एग्जिट पोल थे वो बिल्कुल सटीक नहीं है, हकीकत से परे हैं। केवल पोल डायरी में 69 सीटें महाविकास अघाड़ी को दी थी और 186 तक महायुति को दी थी। इसके अलावा जितने भी एग्जिट पोल हैं वो मुंह के बल गिरे हैं, सच्चाई से परे हैं। लेकिन जो रुझान हैं, जो धीरे धीरे परिणामों में बदल रहे हैं, उन अगर रुझानों को देखा जाए तो करीब 200 पार, 2 शतक के पार भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। एक बड़ी उपस्थिति और बीजेपी की आंधी में, महायुति की आंधी में आप कह सकते हैं कि उड़ गए शरद पवार, उड़ गए उद्धव ठाकरे, उड़ गए कांग्रेस के नेता नाना पटोले और बड़ी उपस्थिति यहां पर दर्ज की गई है। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे क्या आखिर ये चुनाव क्या कहते हैं। आलोक जी, एक बड़ी उपस्थिति यहां पर दर्ज की गई है, 200 से ज्यादा पर महायुति, 125 सीटों पर बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो स्ट्राइक रेट 80% के आसपास है। यानी कि 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, 125 के आसपास सीटों पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अजीत पवार को शायद खुद भी नहीं पता होगा कि मैं बीजेपी के पास आ जाऊंगा तो मेरा इतना बेहतर स्ट्राइक रेट हो जाएगा। करीब करीब 35 सीटों पर अजीत पवार यहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिंदे करीब 35 से 40 सीटों के बीच में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब इस परिणाम को देखकर और जो एग्जिट पोल आए थे, जिस पर तमाम लोग देश में ओपिनियन लगा रहे थे कि भाई अब क्या खेला होने वाला है क्या नहीं, उसे देखकर आप क्या जी। मैं शुरू से एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल के, चूंकि जमीनी सच्चाई को जो समझता है वर्कर और जो जिसको कह सकते हैं पन्ना प्रमुख वाला जो कंसेप्ट है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, वो कंसेप्ट बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में चरितार्थ हुआ। और दूसरों को स्पेस देना, मनोज जी, मैं आप ये बात मानिए कि जैसे हम कहते हैं ना, इस समय मनोज इसको बड़े आगे, उनको कितना आगे बढ़ाया जा सकता है, ये जो सेकंड लीडरशिप बनाने की जो कोशिश है और दूसरों को, जो चाहे आपका साथी कभी रहा नहीं भी रहा, लेकिन उसको कैसे एडजस्ट करें। एकनाथ शिंदे को भी उतना प्रोजेक्ट किया गया। आज जो सफलता अजित पवार और एकनाथ शिंदे ये नहीं भूल सकते कि यदि बीजेपी नहीं चाहती तो इतना उनको महत्व नहीं मिलता। उनको सीटें दी गई, उनको स्पेस दिया गया लॉन्ग टर्म के लिए। आप बीजेपी के साथ रहिए, मनोज जोशी के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, कितने ही नेताओं को, नीतीश कुमार, मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूँ। इस दृष्टि से ये जो विक्ट्री है ये बहुत बड़ी है। हाँ, झारखंड का निश्चित रूप से बहुत थोड़ा अभी भी आना चाहिए, चूँकि ट्राइबल एरिया है, हो सकता है धीमे धीमे निकल रहा हो सीटों का। और वहाँ हेमंत सोरेन, जो पहले भी हम कहते थे सोरेन के प्रति सिंपेथी, चूंकि झारखंड बनाने में उनकी भूमिका आप तो याद करें तो शुरू से उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी।